बहुत बहुत सारी बातें भी सुनी। हाँ हाँ और क्या। आदरणीय भैया, हालांकि पहला पहला चक्र था। हाँ मैंने तो कुछ आपसे कहा भी नहीं, लेकिन ना फिर भी तमाम सारी बातें हो गई। और क्या। और जब ना कहने पर ये बातें हो जाएं तो कहना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बेटे, हो जाता है ना। और क्या। आपने कहा कि आपने जवाब ऐसा दिया है कि आज तक किसी ने दिया ही नहीं। ऐसा जवाब किसी ने दिया ही नहीं। कमलेश्वरी जी, कुछ बातें वजनदारी वाली होनी चाहिए। और क्या बेटे, बिल्कुल। क्या बातें वजनदारी वाली होनी चाहिए थी। अच्छा, जो मैंने बातें की वो क्या कोई वजनदारी वाली नहीं थी? ना बेटे ना, सारी मैंने मजाक वाली बातें ही की। बिल्कुल बेटे। आप कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे आपके जवाब में शादी की मीटिंग चल रही है। अच्छा, शादी की मीटिंग चल रही हो ना बेटे। जिसके घर में लड़का या लड़की होगा शादी की मीटिंग तो होगी। और क्या बेटे, और शादी होगी तो हलवाई भी बुलाना पड़ेगा। और क्या। अब आप लगता है कि शायद अब आप अपनी शादी में ना बुलाएं, खुद ही बना ले शायद। देखो तो जे बेचार, देखो तो जे भाव। और क्या बेटे। आप कह रहे हैं कि आपने जो इतने सारे महत्व गिनवा दिए हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो बेटे हम समझेंगे क्या। क्या कहा जाए। और अगर बात की जाए, बात आपके गीत की जाए, तो जो सहारा आप अपने गीत में ले रहे हैं, वाकई में सोचिएगा कि वो सहारा है या नहीं। क्या बात है। सहारा है या जरूरत है। आपने कहा कि दीपक को बाती का सहारा है। अच्छा, दीपक को बाती का सहारा है कि जो दीपक बाती को जला रहा है उस दीपक को बाती की जरूरत है। आपने कहा कि माँ को ललन का सहारा है, बछड़े को गैया का सहारा है, बहन को भाई का सहारा है। अच्छा, सहारा है। हाँ हाँ, ये है सोच बेटे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप सहारा और जरूरत में फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या बात है। ठीक है, आपका गीत भी बढ़िया है और मुझे ये समझ नहीं आया कि इससे अच्छा जवाब आपको क्या चाहिए था। जय हो। और कितनी वजनदारी वाली बात चाहिए था। तब की मेरी पंक्ति कह रही थी, क्या? अरे कलाकार को अरे जैसे बस ताली व माला काफी है। ताली व माला काफी है। अब आप सोच लीजिए कि आपको पैसा ज्यादा प्यारा है कि सम्मान ज्यादा प्यारा है। क्या दूसरी पंक्ति मैंने आपको दी, अरे ज्यों कुल को नीचा दिखाने को बस दाग एक काला काफी है। आपको इससे भी वजनदार लाइन चाहिए थी। और क्या। बढ़िया है, ठीक है, आपकी सोच है, आप क्या कर सकते हैं। मैंने आपको एक गीत दिया और कहा कि तारा अपने पति बाली से कहने लगी, का स्वामी तुम थे कच्चे खिलाड़ी और तुम थे पक्के अनाड़ी। तुम्हारे बड़े भैया कहते हैं कि आपकी सोच पर हमको हंसी आती है। हंसी आती है। अच्छा, आपको
रही है? बिल्कुल बेटे, ये बेटे बहुत जुगाड़ी है ना। आपको हमारे गीत पर हंसी आ रही है? ये सुनकर हमें आपकी सोच पर हंसी आ रही है। और क्या, ये सोच जुगाड़ी। नहीं नहीं, अगर तालियां बजानी हो तो दबके मत बजाइए, खुल के बजाइए। और क्या, पर भैया एक सिक्के के दो पहलू हुआ करते हैं। आपने जवाब दिया बाली से, बढ़िया जवाब आया। और क्या, मेरी पंक्ति कुंती कह रही है, तारा कह रही है, मंदोदरी कह रही है। विचार करिए, जो सब कुछ जानता है। मैं ये बात मानती हूँ कि रावण सब कुछ जानता था कि ये परब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन ये जानते हुए भी अगर मंदोदरी की बात नहीं मान रहा है, जानते हुए भी ना माने तो उसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, बढ़िया है। और कटपीस का जवाब, कटपीस में तो जो बात मैंने की आपने वो मेरी मुझे ही लौटा दी है। क्या कहा जाएगा? ना बेटे, बड़े भाई है, कुछ नहीं कहना। क्या बात, बढ़िया है। लेकिन अगर आप विचार करते तो जहां मंदोदरी कह रही है, तारा कह रही है, कुंती कह रही है कि पिया तुम थे कच्चे खिलाड़ी, संसार की कोई औरत ये नहीं चाहती कि मेरे सामने मेरा सुहाग उजड़ जाए, चाहे पति कैसा भी हो। बहुत सुंदर। लेकिन ठीक है, आपकी सोच है, बढ़िया है। क्या कह सकते हैं, आप बड़े कलाकार हैं। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल। आइए, आपकी ओर से एक गीत आया है, एक खंड गीत आया है, प्रयास सुनिए। कहना है क्या? कहना है अरे अम्बुआ की डाली पे गाय मत वाली, कोयलिया काली निराली। अरे अम्बुआ की डाली पे गाय मत वाली, कोयलिया काली निराली। तो सावन आने का कुछ मतलब होगा, के बादल छाने का कोई तो सबब होगा। अरे रिमझिम छाए घटाए, ओए क्या बात हो गई। तो रिमझिम छाए घटाए, ओए क्या बात हो गई। तो तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। अरे तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। आइए, आपने वर्णमाला के 3 अक्षर लिए हैं, और जो 3 अक्षर हैं वो 3 प्रकार के शा आपने बताए हैं। एक सा, एक शा और एक षटकोण वाला सा। बिल्कुल बेटे, बढ़िया है, क्या बात है? बढ़िया बढ़िया प्रयोग भी आपने किया है, बिल्कुल बेटे, शाह। अच्छी बात है। हाँ। आइए, छोटा सा प्रयास मेरी ओर से सुनिएगा, शायद बन जाए। कहना है क्या बड़े? जैसे आपने 3 सा वर्णमाला में पाए हैं, वैसे मुझे भी कुछ मिल रहा है। बिल्कुल बेटे, सुनिएगा। सुनिए।
अरे तीन है अक्षर और भी देखें, बहुत बढ़िया। अरे ना भैया सुनिएगा। अरे तीन है अक्षर और भी देखें, तीन अक्षर मुझे भी मिल रहे हैं और उसी वर्णमाला से मिल रहे हैं। बिल्कुल। अरे तीन है अक्षर और भी देखें, वर्णमाला बतलाए, और अरे जिनका मतलब कुछ भी नहीं है। क्या बात है? जिनका मतलब कुछ भी नहीं है, ये वर्णमाला में वो अक्षर भी कहते हैं, वो अक्षर भी कहते हैं। अरे जिनका मतलब कुछ भी नहीं है, फिर भी शब्द बनाए। जैसे आपको वर्णमाला में 3 सा मिले, मुझे भी वर्णमाला में 3 ण मिले, बात है बेटा। और उनका मतलब कुछ नहीं होता, बेटे ना, लेकिन फिर भी वो शब्द बनाए गए। बेटे बिल्कुल। तो कहना पड़ा क्या? कि जैसे सा को है 3 जगह जोड़ा गया, तो जैसे सा को है 3 जगह जोड़ा गया, वैसे ही इन अक्षरों को है जोड़ा गया। आदरणीय भैया, आपने कहा कि 3 शब्द में वर्षा, बारिश और बरसात एक साथ आ जाते हैं, और तीनों सा से आते हैं। एक शब्द एक सा से आता है। आइएगा, प्रयास सुनिए। अरे कुछ ना मतलब होने पर भी, क्या बात है? उन एड़ा का अरे कुछ ना मतलब होने पर भी संयोग हो गया। अरे कुछ ना मतलब होने पर संयोग हो गया, और उन तीनों शब्दों का अरे कण जड़पण में इस अक्षर का प्रयोग हो गया। एक शब्द लिखिए कण, उसमें एक अलग अण आएगा। जड़, उसमें एक अलग अण आएगा। फिर पड़, तो उसमें एक अलग अण आएगा। जय हो बेटे। अरे कण जण पड़ में इस अक्षर का प्रयोग हो। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे आपके 3 प्रकार के शाह है, उसी प्रकार से मैंने प्रयास किया है कि आपको 3 प्रकार के अणा दे दिए जाएं। आइए, आपकी ओर से एक गीत आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बहुत ही बहुमूल्य आशीर्वाद पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जिन्हें आप लोग रात्रि में सुन रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं, और कुछ समय पहले से भी सुन रहे हैं। बिल्कुल। हमारे सामान्य बड़े भैया श्री सचदेवा शरारती जी की ओर से ये सुंदर सा पुष्पहार, और ये बहुत ढेर सारी बहुत मुद्राएं हैं। अच्छा, ऐसे कंजूसी काय कर रहे हो? बिल्कुल बेटे। नहीं, इतनी
इतना भी कम नहीं कमा रहे हो कि इतनी कंजूसी करो, एक को दो एक को ना दो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपके द्वारा ये सुंदर सा पुष्पहार और ये बहुत ढेर सारी मुद्राएं मुझे प्रदत्त हो रही हैं और जिन्हें महान कलाकार भी कहते हैं भाई, तो आपके द्वारा ये ढेर सारा स्नेह मुझे प्रदान हो रहा है। मेरी ओर से हृदय से प्रणाम है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने आपकी ओर से एक गीत आया है और आपने कहा कि आपने इसको गाया बहुत है। बिल्कुल। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा आपने सुना कब? कहाँ बेटे? मैंने इसको कभी नहीं गाया है। बिल्कुल बेटे, आइए जहाँ प्रयास देखो। कर रही हूँ कि शायद बन जाए, क्योंकि आपकी एक बहुत अच्छी धुन है। गीत कह रहा है क्या बात है? और मुझे मेरी नींद क्या बात है? क्या बात है बेटा? गीत बजा। मुझे मेरी नींद, मुझे मेरी नींद, मेरा चैन दे दो। क्या बात है बेटा? क्या बात है? मुझे मेरी नींद, मेरा चैन दे दो। मुझे मेरे सपनों की, क्या बात है? मुझे मेरे सपनों की एक रन दे दो ना। मुझे मेरी नींद, मेरा चैन दे दो। मुझे मेरे सपनों की एक रन दे दो ना। क्या बात है? यही बात पहले, यही बात पहले, यही बात पहले भी तुमसे कही थी, यही आज फिर से दोहरा रही हूँ। क्या बात है बेटा? पिया तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हो। अगर तुम हो सावन में जलती कली हो। पिया तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हो। अगर तुम हो सावन में जलती कली हो। बढ़िया गीत आपकी ओर से आया है। आइए मैं प्रयास कर रही हूँ, हालांकि मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं जवाब दे रही हूँ, बिल्कुल बेटे बिल्कुल। क्योंकि ये तो मैं भी जानती हूँ और जनमानस भी जानती है कि जवाब क्या होता है, सवाल क्या होता है। आइए प्रयास सुनिए। आपने बात की कि कर्ण जैसा दानी हो नहीं सकता है और कर्ण जैसे पला भला पला कौन होगा। अच्छी बात है, आइए प्रयास सुनिएगा। लेकिन विचार करिए,
जब माता कुंती ने कर्ण को बहाया होगा, जब माता कुंती ने अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग किया होगा, तो क्या समय रहा होगा, क्या भाव रहा होगा, और वो माँ की ममता क्या कह रही होगी। सुनिएगा। अपने ललन वो माता कुंती अपने ललन पर जुलम जो ढही है, जिसने अपने ही संतान पर इतना जुल्म किया हो, वो माँ कैसी रही होगी। कैसी बेटे? अपने ललन पर जुलम जो ढही है, कहीं उस घराने में ढही कौन होगी। अबर भैया, बड़े भैया, जितनी मजबूर वो कुंती है, जितनी मजबूर वो कुंती है, विचार करिएगा। कष्टों को कुंती जितने सही है, कष्टों को कुंती जितने सही है, कहीं उस घराने में सही कौन होगी। जितना कष्ट कुंती ने सहा है, शायद हस्तिनापुर में किसी ने इतना कष्ट सहन नहीं किया। ना बेटे ना, बिल्कुल बिल्कुल। कष्टों को कुंती जितने सही है, भला उस घराने में सही कौन होगी। आइए एक टुकड़ा सुनिएगा। जितना कष्ट कुंती ने सहन किया हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर की किसी भी नारी ने इतना कष्ट सहन नहीं किया। पति भी चला गया, पुत्र भी चला गया, और राज भी छूट गया। सुनिएगा, कहना पड़ा। मंतों को ऋषि के कहना पड़ा। मंत्रों को ऋषि के कुंती आज माई, बन गई है वो कुंवारे में माई हो। हुआ क्या? लोक लाज की जब बात है सताई, तो वही कुंती लोक लाज की जब बात है सताई, कलेजे के टुकड़े को, क्या बात है, कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े
जल में बहाई हो। तो कहना पड़ा क्या सुत सहित जो गम की, क्या बात है? सुत सहित जो गम की धार में बही है, कहीं उस घराने में बही कौन होगी। कष्टों को कुंती अरे जितने सही है, कहीं उस घराने में सही कौन होगी। वही माँ कुंती सोचती है, जैसे कर्ण सोच रहा है वैसे ही कुंती सोच रही है। अर्जुन और कर्ण ये दोनों मेरी सगी संतानें हैं, लेकिन वैर ऐसा है कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो कहना पड़ा एक दूसरे में चली शत्रुताई। कर्ण और अर्जुन एक दूसरे में चली शत्रुताई, शत्रु है दोनों दल में सगे भाई भाई वो। हुआ क्या? अर्जुन को कुंती नहीं कुछ बताई, अर्जुन को कुंती नहीं कुछ बताई, कलेजे पे पत्थर वो, कलेजे पे पत्थर धरे के वो माई हो। तो कहना है, अंतिम पंक्ति सुनिएगा। जान बूझे कर भी जो वो कुंती, जान बूझे कर भी जो सदा चुप रही है, कहीं उस घराने में रही कौन होगी। जान बूझे कर जो सदा चुप रही है, भला उस घराने में रही कौन होगी। कुंती यही चाहती है कि मेरे 5 पुत्रों की गिनती कभी कम ना हो। बिल्कुल। तो अंतिम बात सुनिए, फिर भी दुख मांगने की, फिर भी दुख मांगने की बात कही है, कहीं उस घराने में कहीं कौन होगी। जान बूझ कर जो सदा चुप रही है, कहीं उस घराने में रही कौन होगी।
प्रेम से बोले भक्त